गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विद AKSV यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब UGC नेट शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में एजुकेशन विद AKSV यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और एजुकेशन विद AKSV यूट्यूब चैनल के लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी एजुकेशन विद AKSV यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए और अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, ठीक है, पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, दिया है इकाई 1, ठीक है, अर्थात यूनिट 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है यूनिट 1 के अंतर्गत ये दिया है विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन का योगदान, ठीक है। अर्थात विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं सांख्य दर्शन का, इसके साथ ही साथ योग दर्शन का, वेदांत दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का क्या योगदान, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा दिया गया है दयानंद दर्शन, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका दर्शन क्या था शिक्षा संबंधित, इनके शैक्षिक लक्ष्यों और वैद्य ज्ञान अर्जन की विधियाँ के प्रति इस्लामी परंपराएं क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको जो पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स वो है पाश्चात्य विचारधाराओं। पाश्चात्य विचारधारा देखिए क्या है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, व्यवहारिकतावाद, इसके साथ ही साथ मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद का योगदान, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है सूचना, ज्ञान तथा प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा में उनका क्या योगदान है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए यूनिट 1 में सी सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिया है शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रति विभिन्न उपागम, ठीक है, अर्थात जो शिक्षा का समाजशास्त्र है उसके अध्ययन के कौन कौन से उपागम हैं, यहाँ पे दिया गया है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, इसके साथ ही दिया गया है संरचनात्मक, फिर दिया है प्रकार्यवाद तथा संघर्ष सिद्धांत, फिर दिया है सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज, सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत तथा सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। तो शिक्षा के समाजशास्त्र के यह जो विभिन्न उपागम है इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है UGC नेट शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है सामाजिक अर्थ तथा शिक्षा। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स आप सभी को जो पढ़ना है वो है शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार के विकास में विचारकों जैसे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, जिद्द कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रेरे, वोllस्टोनक्रॉफ्ट, एर्नाल्डिस तथा सावित्रीबाई फुले, इन सभी लोगों का सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या योगदान रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा के विशेष संदर्भ में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता, ठीक है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इकाई 2, ठीक है। यूनिट 2 में देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। दिया है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र।
आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन ए में दिया गया है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियां और आयोग का योगदान। ठीक है, अब कौन कौन से शिक्षा संबंधित आयोग के बारे में आपको अध्ययन करना है यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के लिए, वह है माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको हम मुदालियर कमीशन कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। कोठारी शिक्षा आयोग जिसको हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 जिसको हम प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, ठीक है, 1999, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको हम एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2005 के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में अध्ययन करना है जो कि 2007 है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपको अध्ययन करना है यशपाल कमेटी के बारे में। इसके साथ ही आपको अध्ययन करना है अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। ठीक है, NCFTE 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया शिक्षक के लिए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन आपको करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बी भाग, इसमें क्या क्या पढ़ना दिया है, नीतियाँ और शिक्षा के बीच संबंध। ठीक है, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क कड़ी। ठीक है, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क की कड़ी, इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। ठीक है, फिर है नीति विकल्पों का सृजन, नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीतिगत निर्णय, इसके साथ दिया नीति कार्यान्वयन की योजना बनाना, नीति के प्रभाव का आकलन तथा अनुवर्ती नीति चक्र, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण। ठीक है, उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल, इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, ये उपागम है। ठीक है, शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना के अंतर्गत शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण उपागम बना लागत प्रभावी विश्लेषण उपागम के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। फिर मैंने अभी से पहले चर्चा किया था उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल क्या है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, संकेतन सिद्धांत बनाम मानव पूंजी सिद्धांत, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों कैसे एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था, बजट निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डी, राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध। राजनीति और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण, इसके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कौन कौन से दृष्टिकोण आपको पढ़ना है, वो दिया गया है उदारवादी। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा रूढ़िवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही समालोचनात्मक जो दृष्टिकोण, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे दिया है राजनीति को समझने के उपागम, यानी जो राजनीति है इसको समझने के लिए कौन कौन से उपागम है, खास करके व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण जिसको हम सिस्टम एनालिसिस कहते हैं, इन सभी उपागम का भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। इसके साथ ही तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत, ये जो राजनीति को समझने के उपागम है इसको भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको, इकाई थर्ड में दिया गया है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको क्या अध्ययन करना दिया है। पहले ए में बात करते हैं। ठीक है, ए के अंतर्गत जो डिवीज़न किया गया है आपको पढ़ना है वृद्धि तथा विकास। ठीक
ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको संकल्पना तथा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं तथा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्सनालिटी से हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पर्सनालिटी में क्या क्या पढ़ना है यहाँ दिया गया है, आपको परिभाषा पढ़ना है और पर्सनालिटी के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है, यहाँ पे दिया भी गया है। फ्राइड के बारे में आपको पढ़ना है, कार्ल रोजर्स के बारे में पढ़ना है, गॉर्डन आलपोर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है मैक्स वर्थाइमर और कुर्ट कोपका के बारे में पढ़ना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके साथ ही साथ आपको मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता क्या होता है तथा कैसे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बी, इसमें आपको बुद्धि के प्रति उपागम के बारे में अध्ययन करना है और कौन एक से बहुलित तक, ठीक है। ये बुद्धि की जो उपागम, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। सामाजिक बुद्धि की संकल्पना अर्थात सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। साथ ही बहुल बुद्धि क्या होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के संबंध में कौन से सिद्धांत दिए, इसके बारे में अध्ययन करना है आपको। फिर है गार्डनर द्वारा प्रवर्तित बुद्धि के सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ बुद्धि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर आपको जो अध्ययन करना है समस्या समाधान की संकल्पनाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। समालोचनात्मक चिंतन क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सी सेक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या अध्ययन करना है, दिया है अधिगम ज्ञानार्जन के नियम, ठीक है। अब इसमें भी क्या क्या आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल्स तथा सिद्धांत, ठीक है, थियरीज। अब कौन कौन से सिद्धांत पढ़ना है अधिगम के लिए, अधिगम के व्यवहार परक, ठीक है, अधिगम के व्यवहार परक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। इसी सिद्धांतों के अंतर्गत इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत आता है लर्निंग का। इसके अलावा स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत आता है, थॉर्नडाइक का ट्राई एंड एरर मेथड आता है। इन सभी लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है। जिन पियाजे का सिद्धांत आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन सभी थ्योरी से, लर्निंग थ्योरी से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो मिस नहीं करिएगा, उसको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको आगे पढ़ना है सामाजिक सक्षमता क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको जो पढ़ना है वो है सामाजिक संज्ञान की संकल्पना क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। सामाजिक संबंध तथा सामाजिकरण के लक्ष्यों की समझ, इस टॉपिक के बारे में भी विस्तार से आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डी, मार्गदर्शन तथा परामर्श। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, मार्गदर्शन तथा परामर्श की प्रकृति क्या होती है, इसके साथ इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है तथा इसकी आवश्यकता क्या है मार्गदर्शन की, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मार्गदर्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शैक्षणिक मार्गदर्शन और व्यावसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, सामाजिक और निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं ये जो निर्देशन है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है परामर्शन और गैर परामर्शन के प्रति जो उपागम है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। खास करके यहाँ पे जो आपको पढ़ना है संज्ञानात्मक व्यवहारवादी उपागम के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। एल्बर्ट एलिस, IBT, इनके बारे में अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको जो अध्ययन करना है वो है मानवतावादी व्यक्ति केंद्रित परामर्शन, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर कार्ल रोजर्स का है
परामर्शन के सिद्धांत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, खास करके इसमें पढ़ना जो आपको वो है व्यवहारवादी, संगत, संवेगात्मक तथा यथार्थ परामर्श के जो सिद्धांत, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में क्या क्या आपको पढ़ना है दिया है, अध्यापक शिक्षा से संबंधित आपकी जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, इसके बारे में आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चलिए आइए एक के अंतर्गत देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लिखा है अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ होता है, इसकी प्रकृति क्या है तथा विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे दिया गया अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा NCERT तथा NCTE की पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना किस प्रकार से है। ठीक है, NCERT द्वारा, इसके अलावा NCT द्वारा जो करिकुलम बनाया गया है माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन। ठीक है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है समव्यवहारात्मक उपागम आधिकारिक पाठ्यक्रमों के लिए। ठीक है, प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम। ठीक है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सुलमैन, डेंग, ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना। ठीक, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स कौन कौन से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। व्यवहारवादी सक्षमता आधारित तथा पुस्तक उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल के बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आपको अध्ययन करना है बिंदु के अंतर्गत सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना क्या होती है और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है विषय क्षेत्र क्या है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की। ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। और इसके विधियों की रीतियों, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियां कौन कौन सी, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और संस्थान SSAR, MSA, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके बारे में आपको अध्ययन करना। फिर है SCERT, NCTE, ठीक है, तथा UGC। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित विचारणीय प्राथमिक बिंदु क्या क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और ऊपर विचारणीय बिंदु कौन कौन से हैं, इसके उद्देश्य, समयावधि, संसाधन तथा बजट के बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है D पॉइंट, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, लिखा है व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन शिक्षा किस प्रकार से, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत तथा प्रसंगाश्रित कारक ICTE एकीकरण, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फिर है आपको अध्ययन करना है अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन किस प्रकार से करेंगे, अध्यापक शिक्षा में नव प्रवर्तन क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या अध्ययन। पाठ्यचर्या की संकल्पना क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं क्या क्या होती है, इन सभी के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला क्या होता है, दार्शनिक आधार। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय, लोकतंत्री, समाजशास्त्रीय आधार, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, इसके आगे आपको पढ़ना है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में खास करके आपको जो पढ़ना होगा अध्ययन की आवश्यकताएं क्या है, अभिरुचियाँ क्या है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है करिकुलम के अंतर्गत। बेंच मार्किंग तथा राष्ट्रीय स्तर
सांविधिक निकायों की भूमिका किस प्रकार से होती है, ठीक है। इन सभी के बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पाठ्यचर्या विकास में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बी के अंतर्गत आपको क्या अध्ययन करना है, पाठ्यचर्या विकल्प के मॉडल। पाठ्यचर्या विकल्प के कौन कौन से मॉडल है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर दिया गया है परंपरागत तथा समकालीन मॉडल, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इन सभी मॉडल के बारे में आपको अध्ययन करना है जो कि पाठ्यचर्या डिजाइन से संबंधित है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जो अध्ययन करना है सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल क्या है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है जो कि करिकुलम डिजाइन के लिए मॉडल है, ठीक। सामाजिक पुनर्निर्माण मॉडल, जिसको क्रियाकलाप मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल क्या है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है जो कि करिकुलम डिजाइन के लिए एक मॉडल है। इसके साथ ही परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट शिक्षा सत्र एग्जाम के लिए, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप मॉडल क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। CIPP मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल परीक्षा में यूजीसी नेट में बार बार पूछता है, इस मॉडल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। CIPP मॉडल कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है C अनुदेशात्मक प्रणाली क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। अनुदेशात्मक मीडिया क्या है, पाठ्यचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकें कौन कौन सी है तथा सामग्री, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम कौन कौन से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पाठ्यचर्या तथा अनुदेशन के प्रति उपागम, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित उपागम, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। खास करके टाइलर का मॉडल है पाठ्यचर्या मूल्यांकन, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेक का मॉडल है, इस मॉडल को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। स्क्रीवन का मॉडल है पाठ्यचर्या मूल्यांकन की, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर किर्कपैट्रिक का मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस मॉडल को आप पढ़िएगा। इसके साथ ही आपको पढ़ना है पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों की, अध्यापकों तथा शिक्षक प्रशासकों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शिक्षा में शोध। शिक्षा में शोध के अंतर्गत आपको जो अध्ययन करना है वो है शैक्षिक शोध का अर्थ क्या होता है, विषय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। फिर वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ होता है तथा आचरण, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण क्या होता है, अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता, मितव्ययिता, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है। एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य, समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण तथा भविष्य कथन, शोध के प्रकार, मौलिक अनुप्रयुक्त, क्रियाशील, शैक्षिक शोध के प्रति उपागम, मात्रात्मक तथा गुणात्मक, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है शैक्षिक शोध में अभिकल्प क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चर क्या होता है अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। कंस्ट्रक्ट तथा चरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको अध्ययन करना है अनाश्रित, आश्रित, बाह्य तथा मध्यवर्ती तथा मॉडरेटर चर क्या होता है, प्राकल्पना अवधारणा क्या होता है, मतलब हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है, प्राकल्पना के स्रोत कौन होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, शोध निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक, निराकरणीय, प्राकल्पना निर्माण कैसे होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण कैसे कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शोध के अंतर्गत, प्राकल्पना के अभिलक्षण, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। शोध प्रस्ताव लेखन के चरण, जगत तथा प्रतिदर्श की अवधारणा, सैंपल क्या होता है, इसके बारे में भी विस्तार से जानना होता है, ठीक है। उत्तम नमूना के लक्षण क्या होता है, ठीक है। नमूना चयन, सैंपल मतलब
नमूना मतलब सैंपल चयन की तकनीकें कौन सी होती है, खास करके प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल दोनों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। शोध के उपकरण कौन कौन से होते हैं, रिसर्च के कौन कौन से उपकरण होते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। उपकरण की विधि, मान्यता, विश्वसनीयता तथा मानकीकरण, उपकरण के प्रकार के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। दिया है आपको कोटि निर्धारण पैमाना, अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको जो अध्ययन करना है वो है प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, इन्वेंट्री, शोध की तकनीकें, प्रेक्षण और साक्षात्कार, प्रक्षेपित तकनीकें, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है, जो कि उपकरण के प्रकार है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मापन पैमाने के प्रकार।